हेलो हेलो नमस्कार आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर यानी कि एसके ठाकुर आपके सामने हाजिर हूँ एक प्यारा सेशन लेकर के। आप सभी को पता होगा कि ये ठाकुर सर का ही बेहतरीन सा शुरुआत है। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। हम और भी बेहतर बेहतर कंटेंट आप और आज कंटेंट की दुनिया में आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने बिहार बोर्ड के 12th मैथ्स का सिलेबस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए आज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग मिड मार्च से यानी कि मार्च के मिड से हम आपके लिए कंटेंट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और आप सभी तैयार रहिएगा। हम इस चैनल पर आपको 12th की पढ़ाई कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी सितंबर एंड। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। ये चैनल तो आप प्यार देना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको ढेर सारा खुशियाँ देख के जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मित्रों, चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर में। तो आज हम लोग यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। मतलब किस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, मतलब हर चैप्टर के अंदर जो भी चैप्टर अपने पास में दिया हुआ है उस चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लें कि भैया देखो, हमारा एक प्यारा सा ऐप है जिस ऐप पे आपको ढेर सारे कोर्सेज देखने को मिलता है। उस पे लाइव कोर्सेज भी, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर से, आप टीचर से, जब भी कोई समस्या हो, कोर्स बाय किए हो या ना बाय किए हो, किसी भी तरह की बातचीत करनी है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हाईली डिस और जो भी यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा उस सभी का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर देखने को। और भी बहुत सारा आपको एनसीईआरटी के बुक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एग्जाम्पलर, जितनी भी चीज आपको है बुक्स का पीडीएफ फॉर्मेट हम हमारे इस ऐप पर देख। किसी भी तरह का जानकारी अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91554547। आपको यहाँ पर दिख रहा हो। खासकर ये हमारा ऐप बिहार और यूपी वाले बच्चों। तो हम कक्षा 12वीं में पहुंच गए हैं। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम क्या होने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जितना भी 100 मार्क, आपको पता होगा 100 अंक का जो है आपका मैथ का परीक्षा होता है। 100 अंक के परीक्षा को, 100 अंक के पाठ्यक्रम को 6 पार्ट में बांट दिया। पूरे 6 पार्ट में बांटा गया। तो सबसे पहला रखा गया है 6 पार्ट में, मतलब 6 इकाई में बांटा गया। सबसे पहला इकाई है जिसका नाम रखा गया है संबंध तथा फलन। और ये आपके सिलेबस के अंदर में 10 मार्क्स का संबंध या फलन जो आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये आपके सिलेबस में 13 मार्क्स का। ये 13 नंबर के क्वेश्चन यहां से आने वाले। और कलन जिसको कैलकुलस बोलते हैं मेरे भाई, ये पूरे का पूरे 40 नंबर का है। मतलब अकेला पूरा 12th का हीरो यही है। कैलकुलस यानी कलन जो है पूरा सिलेबस का हीरो यही है। उसके बाद चौथा यूनिट अपने पास में है सर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ये 18 नंबर का अपने सिलेबस में। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति ये 18 नंबर का अपने सिलेबस है। रेखीय प्रोग्रामन तो इंग्लिश में एलपी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो अपने सिलेबस में 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। और प्रायिकता जो कि आपके अपने सिलेबस में प्रायिकता बोले तो इंग्लिश में पॉलिटी, ये 10 नंबर का है। टोटल मिला के 100 नंबर का है। और आप सभी को पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या है 2024 का। नहीं तो मैं आगे बताने वाला हूं। 24 का जो एग्जाम पैटर्न है अभी तक के सूचना के हिसाब से 25 में भी वही रहने। और बहुत सारे बोर्ड्स ने सीबीएसई को फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को थोड़ा सा
छोटा किया है, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है। लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि सिलेबस को छोटा किया गया है, कुछ कुछ टॉपिक सबको हटाया गया, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो आप अभी टू दी पॉइंट समझिए कि सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है। हाँ, एक फायदा है बिहार बोर्ड में, क्या फायदा है वो बताऊंगा सबसे लास्ट। तब तक आप इस इंफॉर्मेशन को देखते रहिए। आइए, इकाई 1 जो है, पहला इकाई जो है, इसमें पढ़ना अपने को संबंध तथा फलन। क्या पढ़ना है? संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन जो है वो उसके अंदर में 2 चैप्टर है, अध्याय 2 अध्याय उसके अंदर में, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 जो है उसके अंदर में पढ़ना है संबंध तथा फलन, मतलब इकाई का भी नाम संबंध तथा फलन है और अध्याय 1 का भी नाम संबंध तथा फलन। और इस संबंध तथा फलन के अंदर में संबंध के प्रकार पढ़ने हैं, फलनों के प्रकार पढ़ने हैं, फलनों का संयोजन पढ़ना है, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया क्या होता है, ये सब पढ़ना है। यानी कि कुल मिला के 5 आपको टॉपिक पढ़ना है। इसके अंदर में 5 महत्वपूर्ण टॉपिक सब आपको सीखने हैं। संबंध के प्रकार, लेकिन संबंधों के प्रकार जो पढ़ने हैं तो संबंध आपको 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे वहां पर ही संबंध के बारे में सिखा दिया गया। 11th क्लास जो पढ़ रहे थे उसी में संबंध के बारे में सिखा दिया गया था। फलन के बारे में आपको 11th में सिखा दिया गया था और उसी दोनों का प्रकार सीखना, मतलब कहीं ना कहीं 11th में जो आपने फलन पढ़ा है उसका यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है और 11th क्लास में जो संबंध पढ़ा उसका जरूरत पड़ने वाला। सर भूल गए, कैसे होगा? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा। जो भी टॉपिक 12th का 11th से टच कर रहा होगा उस सभी टॉपिक का हम पहले 11th वाले पार्ट से आपको नॉलेज देके चलेंगे, तब 12th स्टार्ट करेंगे। तो घबराइएगा मत। और इस चैनल पर आपको कंप्लीटली 2025 के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। ये मार्च के मिड से स्टार्ट होगा और सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट। तो आप सभी जम के तैयार रहिएगा और चुपचाप इस चैनल को अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। भाई सब जगह पेड कोर्स चलता है, यहाँ फ्री में पढ़ाई होता है। जरूर जुड़े, एकदम जुड़े और आपको सपोर्ट करेंगे तब ना हमें आनंद मिलेगा, एंजॉय करेंगे। भाई हम आपको पढ़ाएंगे खूब मन लगा के, है कि नहीं? आइए चैप्टर 2 चलिए, अध्याय 2 जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, कहते हैं इसको। इसके अंदर में परिभाषा हमें सीखना है, परिसर, प्रांत और मुख्य मान शाखाएं सीखना है। परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, मुख्य शाखाएं क्या होती है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टीज, भाई कुछ छोटे छोटे फार्मूले जो होता है ना उसको गुणधर्म बोलते हैं, प्रॉपर्टी। और महत्वपूर्ण फार्मूले मतलब खतरनाक खतरनाक फार्मूला सभी यहाँ पर सीखना है। कुल मिला के पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जो था उसको मिला के एक नाम दिया, नाम रखा संबंध एवं फलन। इकाई 1 संबंध तथा फलन, यानी इकाई 1 में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अध्याय 2 पढ़ना है, 2 अध्याय। इकाई 2 की बात करें, यूनिट 2 के अंदर में हमें पढ़ना है बीजगणित। बीजगणित के अंदर में हमें 2 चैप्टर के अंदर में। यूनिट कैसे बनाता है सर, इकाई कैसे बनाता है? तो जो भी चैप्टर सिलेबस में चैप्टर सब पढ़ना है तो सबको मिला के एगो चैप्टर तो बोल नहीं सकता, छोटे छोटे चैप्टर में बांट दिया, इसको छोटे अध्याय में बांट दिया। छोटे छोटे अध्याय में जो बांट दिया है तो जो 2 अध्याय या 3 अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, मतलब 2 पढ़ोगे 3, 2 पढ़ने से 3 पढ़ने में आसानी होगा, या तीसरा चौथा चैप्टर एक दूसरे से संबंध बना के रखता है, तो सबके एक इकाई बना दी। जैसे पहला संबंध एंड फलन था, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसके अंदर में 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, अध्याय 1 अध्याय 2, दोनों एक दूसरे से कनेक्शन रखता है, इसलिए उसका नाम रख दिया इकाई 1। और इकाई 2 के अंदर में हमें पढ़ना आव्यूह और सारणिक। आव्यूह सारणिक में आव्यूह जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक सारणिक समझ में नहीं, तो दोनों मिला के एक इकाई 2 नाम रख दिया। इकाई कैसे नाम पड़ता है? जो भी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसको इकट्ठा करके रख दिया। भैया ये दोनों भाई साहब अध्याय के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन है दोनों आदमी एक के परिवार का, दोनों भाई अलग अलग है लेकिन एक के माए बाप का पुत्र है। ये इकाई 2 जो है, इकाई 2 जो है उसके अंदर में चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 जो है वो आव्यूह है और चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 जो है वो सारणिक है। चैप्टर
तीन के अंदर में आव्यूह क्या है उसका परिभाषा सीखना है, आव्यूह के प्रकार क्या है, आव्यूह पर संक्रिया कैसे करते हैं, आव्यूह का परिवर्त क्या है, आव्यूह का ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह किसको कहते हैं, आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया क्या है या आव्यूह का रूपांतरण किसको कहते हैं, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कुल मिला के कहा जाए तो 7 टॉपिक आपको इसके अंदर टॉपिक पर, इस 7 टॉपिक आपको डिटरमिनेंट में पढ़ने में काफी मदद, सारणिक चैप्टर में इसको पढ़ने में काफी, इसको पढ़ने से सारणिक चैप्टर इन चैप्टर 4 मजा आएगा। सारणिक 4 जो अपने पास चैप्टर 4 जो है अध्याय 4 जो है वो सारणिक है, सारणिक को इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट जो है उसके अंदर में हमें कुल मिलाकर के 6 चैप्टर पढ़ना है, 6 टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर 4 में 6 टॉपिक पढ़ना है। सारणिक क्या है, सारणिक के गुण धर्म क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सारणिक का उपयोग करके, अब उप सारणिक क्या है, सहखंडज क्या है, उपसारणिक सहखंडज, आव्यूह का सहखंडज, सहखंडज निकालना है, उसके बाद सहखंड है ये सहखंडज है, और यहाँ पर व्युत्क्रम निकालना है, इसको बोलते हैं कोफैक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट, छोटा छोटा वर्ड की वजह से अंतर है, सहखंड सहखंडज। उसके बाद सारणिक एवं आव्यूहों का अनुप्रयोग सीखना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का उपयोग सीखना चैप्टर के, यार हो जाए कमर बेटी बांध लीजिए, खूब मन लगा के पढ़ेंगे, खूब आनंद लेंगे। बस आप लोगों का एक काम कौन सा, पारुस्तम वाला, भैया चैनल को फैला दो। इकाई 3 में जिसमें हमें पढ़ना है सर कलन, इसमें क्या पढ़ना है हमें सर, कलन पढ़ना है। कलन जो अपने पास में पढ़ना मतलब कैलकुलस जो पढ़ना है, अकेला 40 नंबर, यूपी बोर्ड में 44 नंबर, 40 नंबर का जो है इसके अंदर में पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास का सबसे पहले फलन पता होना चाहिए, 11th क्लास का फलन पता होना चाहिए, यानी 11th क्लास का कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th में जरूरत पड़ेगा 11th क्लास का, जैसे कि 11th क्लास में आपने फलन पढ़ा होगा उसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, त्रिकोणमिति पढ़ा होगा उसकी जरूरत पड़ से पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद में बात करूँ इसमें निर्देशांक, निर्देशांक जो है ज्यामिति पढ़ा होगा आपने, यस की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद बात कर ले इसमें तो सीमा यानी कि लिमिट जरूरत पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो डेरिवेटिव, अवकलज, अवकलज। उसके बाद बात करें इसमें तो आपको इस 12th का जो है वो प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कुल मिला के ये 12th का है। कहने का मतलब ये हो गया भैया कि ये पूरा 11th का टॉपिक है, इसको आपको हमेशा हमेशा मजबूत रखना, इसके बिना 12th का कैलकुलस पढ़ना इतना आसान नहीं हो, क्योंकि आप समझ लिए सीधा बात 40 नंबर दे रहा है तो यूं ही नहीं दे रहा है। कोई आदमी मान लो किसी कंपनी का बहुत बड़ा पोस्ट पर बैठा हुआ है तो उसको बहुत सैलरी मिल रहा है, गाड़ियां भी, कंपनी का लॉस नहीं होना, नुकसान कभी नहीं होना, कंपनी हमें प्रॉफिट में चलना चाहिए, कंपनी के नए नए आइडियाज होने चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये सब जिम्मेवारी भी उसी। याद रखिएगा जहां ज्यादा मजदूरी मिल रहा है इसका मतलब मजदूरी भी ज्यादा कर, मजदूरी ज्यादा मिलने का मतलब हुआ जहां मजदूरी ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब वहां पर मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़े, मेहनत बहुत ज्यादा तो मजदूरी बहुत ज्यादा। हम लोग पढ़ेंगे खूब शिद्दत से, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, खूब नंबर भी मिलेंगे, कोई चीज है। तो आपको इसके अंदर में 5 अध्याय पढ़ना है टोटल, अध्याय 5 से लेकर के 9 तक, 5 6 7 8 9, नंबर कितने हैं 40 है। तो तैयार हो जाइए, जानते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है बिहार बोर्ड के अंदर में। सबसे पहले यहाँ पर से सांतत्य पढ़ना है, सांतत्य और तथा अवकलनीयता, सांतत्य तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता, अवकलनीयता के अंदर में ही समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर अवकलज पढ़ना है, अवकलज जो है वो इसी के अंदर में पढ़, अलग से कोई चैप्टर नहीं एनसीईआरटी की। अब इसमें अलग टॉपिक है, सात्यता है, अवकलनीयता, दोनों अलग टॉपिक है। उसका चर
घातांकीय एवं लघु गणकीय फलन, लघु गणक गणकीय अवकलज, लघु गणकीय अवकलज। अवकलनीयता के अंदर में चला गया सर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि कंपोजिट फंक्शन मतलब फलनों का संयोजन का अवकलज कैसे करते, उसमें छूट गया ये, एक और छोड़ दिया मेरे भाई साहब, वो भी मैं यहाँ पर चर्चा करते कर ही देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है सो फलनों के संयोजन का अवकलज, ये हमें पढ़ क्या बंधु। और उसके बाद हमें सीखना आगे चल के सर लघु, यहाँ पर अगला पॉइंट अपने पास में लघु गण, लघु लघ लघु लघु गणकीय अवकलन मतलब लॉग का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो सीखना है। फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज पैरामीट्रिक बोलते हैं, एक्स का मान भी किसी दूसरे दूसरे चर के टर्म में दिया हो, y का मान भी दूसरे चर के टर्म में दिया हो, x का मान t में दिया हो, y का मान भी t में दिया हो, इस तरह के फलन का अवकलज कैसे निकालते हैं ये सीखना आपने को। द्विकोटि अवकलज, दो बार डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं वो सीखना है। रॉले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय सीखना है। ये एक तो बेसिकली कहा जाए तो इस अवकलन का, इस अवकलज का या अवकलन कह सकते हो, इस अवकलन का एप्लीकेशन है, उपयोग है, ठीक है। हाँ जी, आइए छठा चैप्टर में हमें सीखना है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि अवकलज जो आपने सीखा, डिफरेंशिएशन सीखा, उसका उपयोग क्या है, डेरिवेटिव निकालना जो आपने सीखा उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल। राशियों के परिवर्तन दर को पता करने के लिए कर, मतलब क्या, अगर मान के चलो कि आपने बैलून फूका, एक बार फुक्का लगा बैलून का साइज ये, दूसरा बार फुक्का लगा बैलून का साइज बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे फुक्का लगा रहे उसके हिसाब से उसका साइज बड़ा छोटा हो रहा है, वो कैसे बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है वो सीखना भैया। यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान फलन सीखना है कि फंक्शन का वर्धमान या ह्रासमान होना किस पर निर्भर करता है वो सीख। रेखाएं एवं अभिलंब, टेंजेंट नॉर्मल, बहुत खतरनाक चैप्टर है ये आपको 11th में भी देखने को मिलता है, 12th में भी, और आगे भी पढ़िएगा तो आगे भी मिलेगा। सन्निकटतम मतलब किसी भी वैल्यू का किसी भी मान, जैसे √3, √8, √27, इस सब का, या 1.5 का पावर 1/10, इस सब का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का उपयोग वो सीखना है। और उच्चतम और निम्नतम मान, मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालें किसी फलन का। आइए सर, 7वां अध्याय है अपने पास में जो कैलकुलस का महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हो। इसके अंदर में पहला टॉपिक पढ़ना उसका परिभाषा, समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, यानी कि सीधा सीधा बात समझो, समाकलन का यहाँ पर परिभाषा सीखना। दूसरा टॉपिक अपने पास समाकलन का विधि, समाकलन करते कैसे हैं। उसके बाद तीसरा पे आ जाए तो कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, स्पेशल टाइप के फलन का समाकलन कैसे निकालते हैं। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन का मतलब हो गया भैया कि टुकड़ा टुकड़ा करके u/v का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ये आंशिक भिन्न का मतलब कि बट्टा वाला दिया होगा सवाल, इंटीग्रेशन को टुकड़ा कर करके कैसे हम लोग समाकलन करेंगे वो सीखना है। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन के आधारभूत प्रमेय, वैसे इसको प्रूफ नहीं करना, बिना प्रूफ के पढ़ना है इसको, बिना सिद्ध के, सिद्ध नहीं करना है इसको, बस इसके इसके स्टेटमेंट को सीख लेना, बस स्टेटमेंट को सीख। सीमा योगफल द्वारा निश्चित समाकलन, यानी कि लिमिट ऑफ सम्स का उपयोग करके निश्चित समाकलन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, प्रथम सिद्धांत। प्रत्यास्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, सब्स्टिट्यूट करके कैसे बनाते हैं वो, निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़ना। कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समाकलन समझ सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हो सकता है कैलकुलस। अकेला भाई साहब ये 15-15 ऑब्जेक्टिव लेके आया था परीक्षा में, अकेला।
15 से कम तो कभी नहीं करता, या 15-10 के बीच में रहेगा, अगर बहुत कम हो गए तो 12-13, 15 प्लस ही रखता है मैं। और सब्जेक्टिव जरूर तो अकेला भाई 30 नंबर में पहुंच जाता है। ठीक है, इससे संभव है सर, आगे बताऊंगा, बस थोड़ा देर वेट कर लो। समाकलन के अनुप्रयोग, इसके अंदर में साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, मतलब समाकलनों का उपयोग कहाँ पर होता है। दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का समाकलन, दो वक्र जो होंगे उसके बीच का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। समाकलन इसका मतलब मुख्यतः कहा जाए तो क्षेत्रफल निकालने के काम में आता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। बस जो किसी भी तरह का बात मैंने कहा वो फोटो सही सही बन जाना चाहिए, ग्राफ अगर आप सही से बना तब। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण क्या होता है, उसके कोटि एवं घात के बारे में पढ़ना है। कोटि क्या है, घात क्या है, ये सीखना। उसके बाद सर अवकल समाकलन का व्यापक एवं विशिष्ट हल निकालना सीखना है, व्यापक विशिष्ट जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखना। व्यापक हल वाले समीकरण, जिसका व्यापक हल दिया होगा उसका हम अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, वो सीखना। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकलनीय समीकरण का हल निकालने की विधि सीखना है। जनरली 3 तरह का विधि होता है, उसमें कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल विधि भी हम लोग सीख लेते हैं। पहला होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब एक तरह के चर को एक तरफ रख करके हल करना। दूसरा होता है समघातीय समघातीय अवकल समीकरण, मतलब समघातीय मतलब हर एक पद में अगर समान घात रखता होगा तो। तीसरा होता है रैखिक अवकल समीकरण। 3 तरह का मोस्टली पॉपुलर मेथड है, उसके अंदर में और भी हम चीजें अंदर से आपको सिखाएंगे, वहां पर चल। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जो कि अपना यूनिट नंबर 4 है। सदिश आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो तो है ही यहाँ पर, उसके आगे भी कुछ अच्छी अच्छी चीज सीखनी। 10वां चैप्टर अपने एनसीईआरटी के हिसाब से परिभाषा सीखना है सदिश का। उसके बाद अदिश का परिभाषा सीखना है, सदिश के प्रकार सीखने, सदिश का योगफल निकालना सीखना है, किसी अदिश से सदिश में गुना करते तो कैसे निकलता है, 2 सदिश का गुणनफल सीखना है, और 3 सदिश का भी गुणनफल। 3 सदिश में सिर्फ हमें सीखना है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हो, अदिश गुणनफल कैसे, 3 वाला में जो है 3 सदिशों का अदिश गुणनफल कह सकते हो, अदिश इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल सीखना 3 वेक्टर का। अभी तक मैं उस पैटर्न पे चल रहा हूं जिस पैटर्न पर अपना सिलेबस था 24 तक। फ्यूचर में यानी कि कुछ दिनों में हो, अगर बिहार बोर्ड अपने सिलेबस को कुछ यूज करता है तो भी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी ही दे दूंगा आप। अपने पास अध्याय 11 है त्रिविमीय ज्यामिति। रेखा के द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात, कोसाइन को ही बोलते हैं हम लोग कोजाया, यानी कि आपको सबसे पहले रेखा के द्विक कोजाए पर कोसाइंस पढ़ना है और द्विक अनुपात पढ़ने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होते हैं, मध्य कोण का मतलब न्यून कोण, दो रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, और समतल जो सबसे खतरनाक टॉपिक होता है, दो रेखा का सहतलिता होना इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात करें इसमें तो हम लोग एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, समतल के बीच समतल का दूरी किसी खास बिंदु से कैसे निकाल। तो कुल मिला के 9 टॉपिक पढ़ना है। ये समझो कि टोटली बस थ्योरी भरा पड़ा, सवाल कम थ्योरी ज्यादा। 10 सवाल एक्सरसाइज में है तो कहीं ना कहीं आपको 15 को थ्योरी पढ़ है ना, थोड़ा सा दम। कोई चिंता की बात नहीं, सब तो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाना, आपको पढ़ना है, कोई भारी कोई हल्का। अपने पास आते हैं सर पांचवा इकाई में पढ़ना हम लोग को रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में क्या पढ़ना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर में हमें ये 3 टॉपिक पढ़ना है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या एवं उसका गणितीय सूत्रीकरण।
समस्या और उसका गणितीय समीकरण जो है कैसे तैयार करते हैं वो सीखना है। रैखिक प्रोग्राम में समस्याओं का भिन्न प्रकार, जैसे सवाल भोजन पे आता है, रैखिक प्रोग्राम में खाना पीना से कुरकुरे चिप्स बनता है तो भैया कैसे कैसे मिक्सचर मिलाते हैं। उसके ट्रांसपोर्ट पे सवाल आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उस पर निर्भर सवाल कुछ आएंगे। मैन्युफैक्चर होगा, कंपनी कोई सामान बनाती है तो कितना बेचेगा तो लॉस या प्रॉफिट होगा, वो सब इसमें देखने को मिलता है। और रैखिक प्रोग्राम में समस्याओं का उपयोग भी करना सीख, वही सब उसका उपयोग है। वैसे तो कहो तो वर्ड प्रॉब्लम आता है, भाषा वाला सवाल। इकाई छठा अपने पास में है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इसको पढ़ने के 11th का प्रोबेबिलिटी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। आइए इसमें हमें पढ़ना है, पहले सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हमें। अच्छा चैप्टर 13 आ गए हम लोग, यानी कि चैप्टर नंबर 12 और 13 खुद एक इकाई भी है और खुद चैप्टर भी है। प्रतिबंधन प्रायिकता, शर्त के साथ प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता के गुणक नियम, गुणक के ऊपर में क्या नियम है, क्या थ्योरम है, सीखना है प्रमेय। स्वतंत्र घटना, डिपेंड इवेंट्स क्या होते हैं, घटना जब आजाद हो तो क्या होगा। बेज थ्योरम, यादृच्छ चर एवं इसके प्रायिकता बंटन, और बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। कुल मिला के इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो पूरा का पूरा 100 नंबर आपने अच्छे से देख लिया कि क्या क्या हमें अब बात करते हैं इसमें कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम। आपको पता है कि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, टाइम 3 घंटा रहता है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बस आपको कूल होने के लिए, कूल खोल खोल मतलब रिलैक्स कर लिया अपने आप को एग्जाम हॉल में, तब पढ़ने लिखना बैठना शुरू। 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको, तीन वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये दोनों सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव। तो दो ही वैरायटी है लेकिन 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग। एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कुल मिला के कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन, आंसर देने आपको 50, एक का मिलेगा 1 मार्क्स, यानी कि टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव से 50 मार्क्स। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसका हर एक का रहता है 2 मार्क्स, पूछे जाएंगे आपसे 30, टोटल क्वेश्चन आपसे 30 पूछा जाएगा और आंसर करना है किसी 15, मतलब आधा, 100 का आधा 50 और 30 का आधा 15, और उसके बाद इसका मिलेंगे 30 मार्क्स, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप में 8 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक का 8 में से कोई भी 4 आपको आंसर करना जो आता है वो, यानी कि हर एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स, यानी कि टोटल का। तो आपको मैंने क्या बताया था कि लास्ट तक वेट करना, मैं कमाल की चीज बताऊंगा। अब देखो जैसे हो क्या रहा है कि कैलकुलस के बारे में जैसे बात करो, कोई भी चैप्टर मान लो, अब तुम समझ सकते हो यहां पर से कि हमें 50-50 आंसर करना है, यानी कि जितना क्वेश्चन पूछा है उसका आधा आधा आंसर करना है। तो 200 मार्क्स का पूछा गया है, 100 मार्क्स 100 नंबर लाना है हमें। ऑब्वियस सा बात है, जिस यूनिट से जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते तो वहां से दुगुना क्वेश्चन उठाएगा, तब तो दुगुना पड़ेगा उसको, कहीं बाहर से नया किताब थोड़ी जोड़ रहा है। मतलब अगर मान लो कि चलो कि कैलकुलस 40 नंबर का है, ठीक है, कलन जो है वो 40 नंबर का है, ठीक, लेकिन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन अगर अपना क्वेश्चन उठाएगा तो कोशिश करेगा कलन से कितना नंबर का उठा ले, 80 नंबर। मतलब सिलेबस में ये है उठाएगा इतना, ठीक है, उठाएगा इतना, उठा सकता है इतना, भैया इसका मतलब तैयार हो जाओ, कमर का पेटी बांध लो। अगर पूरे सिलेबस में जितना चैप्टर है उसमें से कुछ एक आध दो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो अपने खोपड़ी में नहीं घुस रहा है, तब भी उसको स्किप करके आप पूरे 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। जब ठाकुर सर आपके साथ हो तो 100 नंबर ला बात होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया है। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आता हो, अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट जो रहेगा ये चैनल हर उन बच्चों तक पहुंचेगा जो बिना पैसे के लिए, बिना पैसे के पढ़ने में कहीं ना कहीं परेशानी अपने आप को उठा रहे हैं। ये चैनल में सिर्फ उनका डाटा खर्च होगा, बाकी फ्री रहेगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा मोहब्बत, बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल।
फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।